ओके, तो इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव सीन दैट कि हम लोग डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं। फाइन। तो जो आज की क्लास है बच्चे, इस क्लास में टुडे आई विल टीच यू हाउ टू फेच दैट डेटा। तो आपको डेटा फेच कैसे करना है, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करवाना है। गॉट इट। और ये टेबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा। तो अगर ये टेबुलर फॉर्म में रहेगा तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अभी डिस्कस किया था कि वो काम कर रहे हैं चैट एप्लीकेशन के ऊपर। तो आज थोड़ा सा मैं हिंट उसके लॉजिक का भी दूंगा आपको कि कैसे आपने चैट एप्लीकेशन में काम करके इमीडिएटली अपना जो चैट बॉक्स का रिकॉर्ड है वो शो करवाना है। मैं उसका भी हिंट आज आप लोगों को दूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या कर लिया। वी हैव डन दिस थिंग। अपलोड इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने बनाया था। इसमें मैंने वैलिडेशन भी लगा दी थी। लेट्स सपोज दैट इफ यू प्रेस द सेव बटन विदाउट एंटरिंग एनी रिकॉर्ड, तो मैसेज आ जाएगा ऑल रिकॉर्ड्स आर मैंडेटरी। यू विल गेट दिस मैसेज ऑन द स्क्रीन। फाइन, क्योंकि हमने वैलिडेशन भी लगा दी है इसके अंदर। और अदरवाइज अगर आप इसमें डेटा एंटर करेंगे, मैं दिखाता हूं लोकल होस्ट स्लैश php में जाकर के कि आपका रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। आज हमने एक इसका जो डिस्प्ले है वो आज शो करना है हमने, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर जाकर के चेक करते हैं। इसका नाम रखा था एसएमएस, और एसएमएस के अंदर स्टूडेंट हमारा टेबल था स्टूडेंट इन्फो। ये देखिए ऑलरेडी वी हैव इंसर्टेड 3 रिकॉर्ड्स। ये 3 रिकॉर्ड्स हैं। मैं 4th रिकॉर्ड अभी आपके सामने इंसर्ट करूंगा। देखिए अभी 3 है, 1 2 एंड 3। तो ये 4th रिकॉर्ड जा रहा है। इसके लिए रखते हैं हम लोग सुमित अग्रवाल से, सुमित शर्मा कर देते हैं, शर्मा। रोल नंबर है जी 1009। ईमेल आईडी सुमित @yahoo.com। ओके। हम लोग बेटा यहाँ पर भी हमने वैलिडेशन लगाना होता है कि ईमेल करेक्ट है कि नहीं है। ये सब चीजें फिर आने वाले टाइम में जब आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं 77668855, ऐसा करके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर। क्लास हम डाल देते हैं बेटा MCA, एंड यहाँ पर डालते हैं जी फगवाड़ा डाल देते हैं। अभी बार सारा जलंधर का ही रखा है फगवाड़ा एड्रेस। सेव किया, डेटा इज इंसर्टेड। देखिए आप ओके करेंगे और यहाँ पर जाकर के हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं, यू विल नोटिस दैट द 4th रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। देखिए लास्ट वाला 4th रिकॉर्ड, सुमित शर्मा वाला रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है। तो बार बार हमें यहाँ जा करके इसको देखना पड़ता है। तो आज मैं एजेक्स के थ्रू ही आपको डेटा फेच करके दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग डेटा को शो कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट डिटेल है ना, यहाँ पर हम इसको शो करेंगे। ये स्टूडेंट डिटेल वाला पेज यहाँ पर शो करेंगे इन द टेबुलर फॉर्म। तो लेट्स स्टार्ट इट्स कोडिंग। इसकी कोडिंग हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी कोडिंग के लिए सबसे पहले जी हमें जाना होगा स्टूडेंट्स, अब जो पेज है डिटेल्स पेज, उसी के ऊपर जाना होगा। इसी को ओपन करते हैं हम लोग। अभी ब्लैंक पेज है ये। आपको याद था मैंने नेविगेशन बार इसमें डाला हुआ है। जस्ट एक बेसिक सा टेम्पलेट रखा हुआ है और कुछ नहीं किया हमने। फाइन। तो देखिए स्टूडेंट, मैं अभी इसको फॉर द टाइम बिंग मैं इसके नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके नीचे एक डिव बना देते हैं हम लोग। फाइन, क्योंकि डेटा हम डिव में शो करेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिव आईडी नहीं देते हम लोग, देते हैं क्लास इज इक्वल टू कंटेनर और आईडी इज इक्वल टू डेटा। ये आईडी इसको दे देते हैं। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये अभी खाली है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं एजेक्स के थ्रू इसमें डेटा फिल करूंगा। कैसे फिल करना है, लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। ध्यान से इसको देखना। बॉडी से इमीडिएटली ऊपर यहां पर मैं स्क्रिप्ट टैग लगाने जा रहा हूं। स्क्रिप्ट टैग, ये लग गया स्क्रिप्ट टैग हमारा। jQuery में अगर आप काम करोगे ना तो विदाउट रिफ्रेशिंग, जो रियल टाइम वाली एप्स हैं आपकी, रियल टाइम वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे आज मैं चैट एप्लीकेशन का थोड़ा सा लॉजिक आपको हिंट करूंगा कैसे आपने दिखाना है। वहां पर आप लोग जो भी बना रहे हैं चैट एप्लीकेशन के लिए, 2 मेरे मेथड्स को याद रखिए। एक है सेट टाइम आउट और दूसरा है सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट, 2 स्टूडेंट थे आई थिंक इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। ओके, आई थिंक कुबेर आप लोग काम कर रहे हो इसमें। तो ये दोनों मेथड याद रखना, ये दोनों मेथड आपके यूज होंगे वहां पर। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर भी कोड लिख रहे हैं हम लोग। मैंने बताया था जब भी jQuery का कोड लिखना है आपको $साइन लगा करके लिखना है अंदर। डॉक्यूमेंट
डॉट रेडी फंक्शन। ये लाइन बेटा आपको हमेशा कोड में याद रखनी है, ये ऐसे ही लिखना है आप, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अभी आजकल जावास्क्रिप्ट में एडवांस जावास्क्रिप्ट जो आ गई है उसमें तो कोड बहुत ही छोटा हो गया बच्चे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी, तो मैंने इसीलिए आपको इसका कुछ बताया नहीं डिटेल में। अदरवाइज एक लाइन में हम लोग पूरा फंक्शन का कोड अब लिख सकते हैं, तो आने वाले टाइम में वो भी आपके साथ कभी डिस्कस करेंगे। फाइन, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब चेक करेंगे क्वेरी चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके लिए वी हैव टू यूज हियर अलर्ट, एंड अलर्ट में यहाँ पर हम लिख देते हैं जी गुड आफ्टरनून, चेक करने के लिए होता है कि आपका क्वेरी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आप भी जब कभी भी सॉफ्टवेयर को चेक करें, जावास्क्रिप्ट को चेक करें, jQuery को, तो यू कैन राइट इन दिस वे, लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। या यू आर गेटिंग द मैसेज, ये देखिए आ गया हमारे पास गुड आफ्टरनून, इट मींस ये काम कर रहा है। क्लियर? अभी नेक्स्ट हम कोड लिखेंगे इसका। मैंने बताया कोड लिखने के लिए डॉलर साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये तो लिख चुके हैं हम लोग। अब लिखेंगे डॉलर साइन डॉट पोस्ट, ये वाला मेथड लगाएंगे, सेमीकोलन। एज यूजुअल 3 पैरामीटर्स हैं इसमें, फंक्शन और फंक्शन के अंदर RES यानी रिस्पॉन्स, ये 3 पैरामीटर्स हमने डाले हैं बच्चे। ओके, तो पहला जो पैरामीटर है मैंने आपको उस दिन भी बताया, यू हैव टू स्पेसिफाई द URL, किस PHP फाइल से डाटा फेच करके लाना है। तो मैं उस फाइल का नाम फेच डेटा लिख रहा हूं जहां से हमने फेच करके लाना है। तो देखिए मैं राइट साइड पे फाइल क्रिएट कर रहा हूं, न्यू फाइल, और नाम रखेंगे इसका fetch_data.php। फाइन, fetch_data.php। ये देखिए हमारा फाइल बन चुकी है, PHP की फाइल है, तो यू हैव टू राइट $PHP। फाइन, इसको सेव कर लेते हैं। और जो हमारा स्टूडेंट डिटेल्स वाला था पेज जहां पर हमने डेटा शो करना है, वहां पर इसका नाम देंगे fetch_data.php। देखिए अब ये ब्रेसेस जो है, क्योंकि यहां से कोई डाटा हम भेज नहीं रहे हैं, तो अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। और RES जो लिखा है, रिस्पॉन्स जो सर्वर से आएगा, उस फंक्शन के अंदर यहां पर अलर्ट लिख करके बेटा हम लोग यहां पर शो करेंगे सर्वर से रिसीव हुआ मैसेज, दैट इज RES। और सर्वर साइड में हम लोग जो अभी बनाया है फैच डेटा वाली फाइल, इसमें वैसे ही करके देखते हैं कि हमारा डेटा आता है। इको आई एम फ्रॉम सर्वर, सेव किया, देखते हैं वहां पर आना चाहिए अलर्ट में, इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, आई एम फ्रॉम सर्वर, डेटा आ गया, हमारा मैसेज आ गया, तो इसका मतलब डेटा भी आ गया। नाउ लेट्स फेच द डेटा। अब हम बात करेंगे, काम करेंगे इसी सर्वर में, यहां पर PHP की फाइल में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंक्लूड द फाइल, इंक्लूड, याद है नाम, connect.php जो फाइल बनाई थी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, ये रही फाइल, ये रही connect.php फाइल। इसी फाइल को फेच डेटा वाली फाइल में हमने इंक्लूड कर लिया। अभी क्वेरी लिखते हैं, $SQL इज इक्वल टू, मैंने बोला था क्वेरी भी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू दिस वन, और ये जहां पर भी जिस टेबल का डेटा आप फेच करना चाहते हो वहां पर देखिए ऊपर लिखा है SQL, देखिए यहां पर ये लिखा है SQL, और इसके नीचे है select स्टार। ये जो क्वेरी है आपको एज इट इज कॉपी कर लेनी, कंट्रोल सी इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और वापस जा करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए, और वेयर वाला ये जो वन है ना, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सारा डेटा ही चाहिए वहां से। अब इसको रन करेंगे, उससे पहले रिजल्ट, याद है रिजल्ट MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी चलानी है, तो क्वेरी के लिए ये लिखना पड़ेगा। और यहां पर 2 पैरामीटर्स में पास करवाने हैं, कौन यानी कनेक्शन स्ट्रिंग, और दूसरा SQL की क्वेरी। सो इन दिस वे यू विल नोटिस दैट कि हमारा रिजल्ट रेडी हो गया है। बेटा दोबारा से सुनो ध्यान से, हमने सिर्फ यहां पर क्वेरी पास की है कि भाई आपको कौन सा डेटा चाहिए, एंड सेकेंड वी वांट टू रन द क्वेरी। फॉर दिस वी हैव टू यूज बिल्ट इन मेथड PHP का MySQLi_query, ये मेथड हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। बस इतना करने से हमारा क्वेरी जो है वो फायर्ड हो चुकी है। और अगर ये क्वेरी सचमुच सही रिजल्ट दे रही है,
तो रिजल्ट नाम का जो ये वेरिएबल आया है इसकी वैल्यू बेटा ट्रू आएगी, ट्रू। तो अगर ट्रू है तो मैं सीधा लिखता हूं ना, इफ ट्रू, इफ डॉलर साइन रिजल्ट, तो ये काम करे। अगर ट्रू नहीं आया तो फॉल्स आया होगा, तो एल्स पार्ट चला दो यहां पर, एल्स ये काम करो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टी इको, देखिए फेड टू शो दी रिकॉर्ड, ओके। ये फेड पार्ट में आया, एल्स पार्ट जब चलेगा। लेकिन जब सचमुच सही तरीके से क्वेरी चल पड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेच करेंगे उसको। देखो ध्यान से बेटा, उसके लिए हमने क्या करना है, वाइल डॉलर साइन रो इज इक्वल टू MySQLi, डॉलर साइन रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। ये बिल्ड इन मेथड है डेटा को फेच करने के लिए। 4 मेथड्स होते हैं। एसोसिएटिव एरे को करने के लिए फेच होता है MySQL फेच असोक, ओके। ऐसी एक फेच ऑल मेथड होता है, लेकिन फिलहाल मैं इनकी डिटेल नहीं करवा रहा आपको। आगे जब हम लोग इसके लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोई एप्लीकेशन और बड़ी बनाएंगे, हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं वो अगर बनाएंगे हम लोग, तो उसमें बताऊंगा किस तरह से हम लोग सिंगल एक लाइन लिख करके काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो अपने प्रोजेक्ट के लिए आप थोड़ा बेसिक सा ही दिखाओ ताकि टीचर्स को लगे कि आपने खुद काम किया है। तो MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, और इसमें एक पैरामीटर पास करवा दीजिए बेटा डॉलर साइन रिजल्ट। ये बेसिकली किया क्या है हमने, ये बेसिकली ये किया है कि भाई जब तक इसमें रिकॉर्ड आ रहे हैं तब तक इनको शो करो किस में से रिकॉर्ड आ रहे हैं, रिजल्ट में से रिकॉर्ड आ रहे हैं। और ये वाइल लूप जो है यहां से स्टार्ट हो गया, ये वाइल लूप। और ये नीचे वाला पार्ट जो था ये वाला, ये एल्स का पार्ट है, इफ का पार्ट है ऊपर वाला। वाइल का जो लूप है, वाइल का जो ब्लॉक है बेटा वो यहां से स्टार्ट होता है। इसके अंदर सारी कोडिंग हमने करनी है। लेकिन वाइल से पहले मैं, क्योंकि मैं टेबुलर फॉर्म में डाटा चाहता हूं शो करवाना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटे, इको हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्लास इज इक्वल टू टेबल। ये टेबल क्लास हमने बनाई है बूटस्ट्रैप की। टेबल हाइफन फ्लूइड, ये बिल्ड इन क्लास है, बनी बनाई क्लास होती है। टेबल फ्लूइड क्लास बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लास होती है, ओके। इसके अंदर लिखते हैं जी इको, और यहां पर सबसे पहले टेबल के हेडिंग डाल देना हम लोग, तो टी हेड यानी टेबल हेड, ओके। और ऐसे ही नीचे लिखेंगे इको, और टी हेड को क्लोज कर देते हैं। ये टी हेड क्लोज कर दिया। इसमें इको आएगा आगे, यहां पर आएगा जी टीएच और टेबल हेड क्लोज किया। पहले वाले में हम लिखते हैं बेटा सीरियल नंबर। ऐसे ही मैं और कॉपी करता हूं, ध्यान से कंट्रोल सी देखना, दिस वन। यहां पर आना चाहिए जी स्टूडेंट का नेम, उसके बाद आना चाहिए जी, देखते हैं जरा क्या आएगा उसके बाद। हमारे पास टेबल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, यहाँ से स्ट्रक्चर में क्या क्या था, वहां से में आइडिया हो जाएगा। ये देखिए नेम के बाद रोल नंबर, ईमेल आईडी, तो सारा कुछ यहीं पे लिखेंगे। नेम आ गया, ईमेल आईडी, ईमेल, और उसके बाद ईमेल के बाद आ गया जी एड्रेस, फाइन। ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट, स्टैंडर्ड एंड एड्रेस आ रहा है। तो बेशक आप एड्रेस लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर फिर पेस्ट करते हैं इसको, कॉन्टैक्ट। चलिए पहले इतनी ही इंफॉर्मेशन शो करते हैं। कितना हो गया ये, सीरियल नंबर, नेम, दैट्स इट। चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं बेटा। पहले इसको ना टेबल को नीचे से बंद भी कर लें, टेबल को बंद करना बहुत जरूरी है। फाइल के बाद यहाँ पर जो डेटा आएगा ना वो इको, उसके लिए भी हमें क्लास लगानी पड़ेगी। यहाँ पर टी बॉडी, टेबल की बॉडी की क्लास, फाइन। ये सारा का सारा डेटा उसकी बॉडी में आएगा ना टेबल की। यहाँ पर लिखेंगे स्लैश टी बॉडी, उसका एंड कर दिया हमने।
टेबल की बॉडी का। फाइन, उसके नीचे इको, यहां पर टेबल को भी बंद कर देंगे। बेटा कीप दिस थिंग इन माइंड, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो डबल कोट्स है ना, सिंगल टाइम इको लिख के सिंगल टाइम डबल कोट्स लगा के काम खत्म कर देते हैं। नो डाउट उससे कोड तो बहुत इजी हो जाएगा आपका, क्योंकि एक ही बारी में आपको इको लिखना पड़ेगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम उससे ये हो जाती है, अगर बाय मिस्टेक कहीं पर कोई एरर आ गया, कोई सेमीकोलन मिसिंग हो गया या कुछ ऐसा मिसिंग हो गया, या आपने टी बॉडी नहीं लगाया या क्लासेस नहीं लगाई, तो उस केस में स्कैटर हो जाएगा सारा डेटा, तो विजिबल नहीं होता। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप इस तरह से सेपरेट सेपरेट इको लगा करके काम करें, उससे एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लेट्स सी कुछ दिखाई दे रहा है उस पे हमें कि नहीं, देखते हैं। यहाँ कुछ उसने ये मैसेज दिखाया है, लोकल होस्ट टेबल क्लास वेट दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। या ये डेटा उसने यहाँ पर हमें शो किया है, लेकिन चला कुछ नहीं है। देखते हैं अभी क्यों नहीं चला। मैं वापस चलता हूँ, देखना ध्यान से, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आपको याद है ये डेटा तो हमने अलर्ट करवाया था वहां पर स्टूडेंट डिटेल में, ये देखिए। तो अलर्ट करवाया तो अलर्ट वे में ही आएगा ना। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, ये जो आईडी थी ना जिसका डेटा, ये देखिए जो डिव बनाई थी ये वाली, यहां पर हमने डेटा इसके अंदर शो करना है। मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, डेटा फेच लिख देते हैं इसका। ओके, अब इस आईडी में इस डिव के अंदर डेटा दिखाते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए ध्यान से, डॉलर साइन हैश सिंबल लगा के उसको कॉपी किया, डॉट HTML, HTML मतलब HTML के रूप में डेटा दिखाओ। कौन सा डेटा दिखाओ, जो रिस्पॉन्स सर्वर से आया। तो मैंने सिर्फ इतना सा लाइन लिखी है, अब देखते हैं कुछ दिखाई देते हैं। ये देखिए बेटा आपका टेबल बन गया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ये डेटा जो फेच हुआ है बेटा, ये सर्वर से हुआ है फेच। कीप दिस थिंग इन माइंड। देखिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अभी हमारे पास दो फील्ड और हैं आई थिंक, नेम, ईमेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। एक तो क्लास है और एक क्लास होगी, एक और इन्फॉर्मेशन आई थिंक। तो स्टैंडर्ड भी है, क्लास एंड स्टैंडर्ड। चलिए मैं उसको भी अभी डाल देता हूं यहाँ सर्वर साइड में जाकर के, फेच डेटा वाला जो .php था ना, इसमें डाल करके यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, यहाँ पर बेटा मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ क्लास का। ये लो, यहाँ लिख लेते हैं जी क्लास, और क्लास के बाद था कॉन्टैक्ट, हो गया, कॉन्टैक्ट हो चुका है। एड्रेस, एड्रेस भी आ चुका है। फिर कौन सा रह गया रिकॉर्ड, ईमेल आईडी, रोल नंबर, ईमेल आईडी हो चुका है, ईमेल भी हो चुका है। तो फिर रह कौन सा गया, लेट्स सी। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये अभी क्लास भी आ चुकी है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास 1 2 3 4 5 6। एक रह गया, कौन सा रहता है बच्चे, देखो जरा। सर रोल नंबर। ओके ओके गुड गुड, वो तो मिस कर दिया मैंने, रोल नंबर रह गया, शाबाश, थैंक यू बेटा। तो रोल नंबर को भी हम लोग नेम के बाद इंसर्ट करवा देते हैं। देखिए कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहीं पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर लिखते हैं रोल नंबर। देखिए आपका टेबल पूरा हो चुका होगा, ये रहा, क्लियर। अब इसमें डेटा शो करवाने हैं और राइट हैंड साइड पे बटन शो करवाने हैं, डिलीट वाले और अपडेट वाले। वो कैसे करने, पहले मैं डेटा शो करवा दूं आपको। देखिए डेटा देखना कितना जल्दी, कितना इजीली डेटा आएगा। टी बॉडी आपने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सीरियल नंबर जो है हमारा, अभी तो चलो किसी ने डिलीट नहीं किया है, तो इसलिए सीक्वेंस में आ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीरियल नंबर आ रहा है। देखिए डेटा ब्राउज करके देखते हैं हम लोग, ये ब्राउजर में देखते हैं हम लोग ब्राउज करके। ये देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन कई बार आगे जाकर के क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीट होने शुरू हो जाएंगे, तो सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाएगी उसकी। ओके, सीक्वेंस में नहीं आएगा। तो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, हम लोग खुद अपना एक वेरिएबल जनरेट करेंगे सीरियल नंबर का। तो हम क्या करते हैं बच्चे, व्हाइल लूप से पहले लिखते हैं यहाँ पर $SN इज इक्वल टू 1, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। और इसके अंदर देखिए ध्यान से, यहां पर मैं लिखता हूं $SN प्लस, या $SN इज इक्वल टू
SN+1 एक एक इंक्रीमेंट करे जा रहे हैं। ओके, चलिए अब शो करें। मैं सीरियल नंबर पहले शो करवा रहा हूं, देखना। वेरी सिंपल कोड देखो कैसा है, इको सेमीकोलन, पहला रिकॉर्ड, इसका मतलब सबसे पहले तो रो भी चाहिए यहां पर, पहली रो में डालना ना डाटा, $, इको, रो के लिए होती है बेटा TR टैग, क्लियर। फिर इको, रो डाली है तो रो को क्लोज भी करना पड़ेगा, टेबल रो क्लोज भी कर दिया मैं, ये क्लोज भी कर दिया, ठीक है जी। इसके भी सेमीकोलन लगा दें। अब इसके अंदर बच्चे हमारे पास आने हैं टेबल डेटा TD, इको डबल कोट्स में लिखते हैं जी TD और TD क्लोज, वेरी सिंपल। अब यहां पर डेटा शो करना, देखिए डेटा कैसे शो करना, मैं इसको सेमीकोलन लगा दूं पहले। ये जो रो आई है ना ये वाली, इसमें है आपका डेटा, यहां पर। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग लिखेंगे डॉट डॉट, कंकैटिनेशन सिंबल है ये नहीं यूज करना, तो मैं ये ब्रेसेस लगा के $, रो लिख देता हूं, और 0th कॉलम पे हमारा आई थिंक 0th कॉलम जो था, फर्स्ट कॉलम 0 जो होता है ना टेबल में, उसमें हमारा सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर इंसर्ट करवा दिया। सीरियल नंबर मुझे इंसर्ट नहीं करवाना है, कीप दिस थिंग इन माइंड, मैंने खुद बनाया हुआ सीरियल नंबर है, तो मैं यहीं पे कंकैटिनेट करके $SN ये यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि सीरियल नंबर देखिए इनिशियल वैल्यू 1 है ना, मैंने खुद डिजाइन की है और हर बार ही बढ़ रही है इसकी वैल्यू, हमने टेबल में से नहीं फेच की, तो इसलिए यहाँ पर कंकैटिनेट कर दिया वही वाला सीरियल नंबर जो हमने जनरेट किया है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ वहां पर जा करके, देखिए बेटा 4 सीरियल नंबर आ गए, क्योंकि 4 रिकॉर्ड्स है मेरे। देखिए ध्यान से, ये देखो, अगर चैट बॉक्स वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, उसमें आपने चैट बॉक्स में कितनी चैटिंग हो रखी है वो आपने 2 अलग अलग पैनल बनाने हैं, 2 अलग अलग यूजर वहां पे लॉग इन करेंगे, और जो मैंने बताया था मेथड, उसी के थ्रू यहाँ पर मैसेज आता जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रिस्पॉन्स लिखते जाओगे। ओके, तो चलिए अभी जाते हैं इसी SMS वाले काम को करते हैं हम लोग। ये हमने काम कर लिया। इसके बाद बेटा जी इसी को मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C TD को, और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करके अगला रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो उसके लिए अगला रिकॉर्ड है जी, रो में गए और यहां पर नाम स्पेसिफाई कर दो जिसको आपने शो करवाना है। तो मुझे शो करवाना है अगला कॉलम कौन सा है, देखिए जरा इसमें डेटाबेस में हमारा अगला कॉलम है जी, सीरियल नंबर के बाद नेम आ रहा है, तो मैं नेम को शो करवा देता हूँ, वेरी इजी। तो $रो डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट में आपने लिखना है नेम, ये लो नेम लिख दिया। देखें आया कुछ के नहीं आया, ये देख अनडिफाइंड आ गया, डिफाइंड आ गया, देखिए कुछ गड़बड़ की है, यस गड़बड़ की है मैंने। देखिए नेम स्मॉल लेटर, मैंने जानबूझ के ये गड़बड़ की थी पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि PHP में केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n है नेम में, तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल n लगाएंगे। ओके, तो ये रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपका डेटा आ चुका है यहाँ, ये बात याद रखनी है, केस सेंसिटिव है ये। ओके, ठीक है सर। अभी मुझे चाहिए रोल नंबर, रोल नंबर के लिए भी roll_no है, तो फिर से कॉपी करो इको वाले को, ये लो, और नेक्स्ट लाइन में इस तरह से लिख के यहाँ लिखते हैं जी roll_no। चलो अगला भी कॉपी कर, अगला भी लिख देते हैं ना। अगला है जी, नेक्स्ट जो है आपका करने वाला, रोल के बाद है email_id, तो विल राइट हियर email_id। ओके, नेक्स्ट भी लिख देते हैं, ये लो एक और, वो है जी कॉन्टैक्ट, तो लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना जो ऊपर आपके जो हेडिंग आ रहे हैं ना, वैसे ही सीक्वेंस रखना आप लोग। देखते हैं हम लोग चला करके इतना चला, ये लो बेटा रोल नंबर ठीक आ गया, क्लास गड़बड़ा गई है यहाँ पर, और ईमेल भी गड़बड़ा गई है, मतलब ईमेल बाद में आना चाहिए था, क्लास पहले आना चाहिए। चलो मैं ठीक कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर ये जो ईमेल लिखा, Ctrl+C कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आपकी क्लास आनी चाहिए, और क्लास के लिए हमने सिंबल यूज किया था जी STD, तो हम बेटा जी यहाँ पर STD लिखेंगे, STD। लेट्स सी, देखिए क्लास भी आ गई, ईमेल आईडी भी आ गई, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट चाहिए हमें, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब एक और इको, जो 2 इको और जाएंगे हमारे, ये लीजिए एड्रेस चाहिए
आई थिंक एड्रेस के लिए तो मैंने एड्रेस ही लिखा होगा और कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट ही लिखा होगा। लेट्स सी, देखो बेटा कंप्लीट डेटा फैक्स होकर के हमारा यहाँ पर आ गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए आप स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे शेयर, ताकि मैं उसको रिएक्टिफाई कर सकूं। नो डाउट, अभी तक नहीं आया कोई मैसेज, चलो ठीक है। अभी देखिए सब कुछ आ चुका है। ये जो स्टूडेंट लिखा ना डिटेल्स, इसके ऊपर एक क्लास लगा के इसको सेंटर में ले आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ये। फाइन, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मेरे ख्याल से हमने स्टूडेंट डिटेल जो लगाया था जी, ये यहाँ पर लगाया हुआ है, ये देख यहाँ पर। तो मैं इस डिव को, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई कर देंगे हम लोग। ये जो हेडेड है ना स्टूडेंट डिटेल्स, इसमें लिखते हैं, पहले क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये वाली क्लास इसको दे दो। इससे क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और एक डिव लगा करके इसको डिव में एक रैप कर देते हैं। इस डिव के अंदर इसको रैप कर दिया मैंने इस क्लास को, और इसको, इस आउटर डिव को भी हम लोग एक क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल टू जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्लास क्या करेगी, याद रखना, जंबोट्रॉन क्लास एक बड़ा सा डिव बना देगी जिसकी बैकग्राउंड मैं ब्लू करने वाला हूं। उसके लिए बीजी प्राइमरी कर देंगे तो बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगी उसकी। देखिए रिफ्रेश करके, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये आ गया। लेकिन अच्छा तो लग रहा है ये, लेकिन थोड़ा छोटा है ये, मतलब इसकी हाइट नहीं है ज्यादा। तो एक और क्लास लगा दो इसी बीजी वाले को, पी पैडिंग वाली क्लास, और पैडिंग हम देंगे इसको, पैडिंग लार्ज नहीं देना, पी सीधा किसी हर एक डिवाइस के लिए चलना चाहिए, पीवी 3। तो पैडिंग 3 लेवल की पैडिंग इसको दे रहे हैं। ये देखिए बेटा थोड़ा सा हैवी हो गया, आप ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसको खुद को क्लास हम लोग वाइट दे देते हैं। टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट सेंटर किया था, आप साथ में एक और क्लास दो टेक्स्ट लाइट, LIGHT लाइट, तो ये ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। देखिए व्हाइट हो जाएगा, ये अपने आप क्लासेस से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और मेरा काम कितनी जल्दी हो रहा है आप खुद अंदाजा लगा लो। ये देखो मैं इसको मोबाइल व्यू में दिखाता हूं तो कुछ इस टाइप का नजर आता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम एक और काम कर रहे हैं, इसको एक और क्लास हम असाइन करवाते हैं। देखिए कौन सी, हम लगाते हैं क्लास डिस्प्ले, सेकंड लेवल का डिस्प्ले लगाते हैं। देखिए डिस्प्ले लगाने से क्या हो जाएगा, लेट्स सी, ये देखिए फॉन्ट इसका बड़ा हो गया। ये डिस्प्ले लगाना चाहता है, स्टूडेंट्स डिटेल्स पेज, दैट्स इट। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ बेशक, डिस्प्ले आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थर्ड लेवल का डिस्प्ले लगा देता हूँ, सेकंड लेवल का लग गया था, अब थोड़ा छोटा हो गया, अभी ठीक है ये। ओके, अब याद रखना ये जो हमने ये जो टेबल बनाया है इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई कर देते हैं हम, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपने इसमें ही डाटा शो किया ना, इसमें डाटा शो किया है, इसमें एक क्लास लगा देते हैं, कंटेनर तो लगाइए, मार्जिन वाई, यानी ऊपर से लेके नीचे तक का मार्जिन दे देते हैं MY से 3, मार्जिन 3, मतलब वाई लेवल पे 3 का मार्जिन दे दिया। लेट्स सी, ये देखिए ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया। अगर इसको 5 का मार्जिन दे तो फिर क्या होगा, ये लो 5 का मार्जिन दे दिया मैंने, ये और नीचे आ। फाइन, अभी इसको, ये जो रो है ना हेडर जो है, इसको भी थोड़ा सा कलर वलर दे दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए फैच डेटा में जहां पर हमने इसको टेबल को बनाया था, वहां जाकर के ये जो टी हेड है ना बेटा, ये जो टी हेड है, मैं इसको देता हूं क्लास, एक क्लास इज इक्वल टू बीजी टिंज, मतलब रेड कलर की क्लास मैंने इसको दे दी, हेड को दी है मैंने इसको। ये देखिए बेटा कितना अच्छा लग रहा है, देखो। ओके, और इसका जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर में हो जाए, तो डेंजर के साथ टेक्स्ट की जो क्लास है वो लाइट दे दो। देखें, ये लो, ये भी आ गया। अब थोड़ा सा इसको बॉर्डर भी दे दें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए।
तो ये जो रो क्लास है, मैं यहां इसकी स्टाइल कर रहा हूं, स्टाइल इज इक्वल टू, ये खुद का स्टाइल कर रहा हूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश 000, ये खुद की स्टाइलिंग की है मैंने, कोई क्लास नहीं यूज की है। तो देखिए बेटा इस तरह से आपका ये जो है बॉर्डर सा बन के हर एक क्लास के लिए हमारे पास आ जाए, फाइन। और ऐसा ही एक बॉर्डर जो है, यही स्टाइल हम लोग टीडी क्लास में भी दे देते हैं। टीडी ये जो है ना डेटा वाला जो है, इसमें भी दे देते हैं, तो बॉक्सेस बन के प्रॉपर आ जाएंगे आपके सामने। आपने वन टाइम कॉपी करना है, बार बार नहीं करना आपने। देखना मैं इसको क्लास भी असाइन कर सकता था, तो मैंने वो नहीं किया, नहीं तो बॉर्डर टेबल का एक क्लास होती है वो असाइन करके, ये देखिए अभी मैं फिलहाल इसको ये चला रहा हूँ। देखिए बेटा ये हमारा प्रॉपर वे में बन के आ गया है, किस तरह से ये शो होना है, क्लियर। अब मुझे 2 बटन इंसर्ट करने हैं। अब ध्यान से देखना, अभी ट्रिकी पार्ट है यहाँ पर कि कैसे हम लोग डेटा को फेच करेंगे, ये ध्यान से देखना। ये मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बाद 2 बटन लगाने वाला हूं। देखिए कैसे लगेंगे 2 बटन। यहाँ पर गए, सबसे पहले वो बटन जो है उनके हेड बनाने पड़ेंगे कि वो डिलीट का है और वो दूसरा है। तो कॉन्टैक्ट के बाद ये जो टीएच है ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, पेस्ट, ट्वाइस पेस्ट करना पड़ेगा। एक में लिख देता हूँ जी अपडेट, और दूसरे में लिख देता हूँ डिलीट। लो बेटा ये देखिए 2 बन चुके हैं, अपडेट एंड डिलीट। और ये जो टीएच है, एक, यस ये लग चुका है यहाँ पर, टीएच हो गया है, ठीक है जी। अब नीचे हमने बटन्स लगाने हैं। तो ये जो नीचे जाएंगे हम लोग, ये कॉन्टैक्ट जो लगाया है ना, यहां पर इसको क्लिक कीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए ट्वाइस, 2 बार इसको कॉपी पेस्ट करना है। कर दिया मैंने। और ये जो रो लगाई है बेटा ध्यान से देखिए, रो लगाई है ना, ये इसको डिलीट करेंगे यहाँ पर, मतलब ये डॉट डॉट लगाया ना कंकैटिनेशन के लिए, इसको भी डिलीट कर दो। मैं तो कहता हूँ इसको सबको डिलीट कर दो। ये लो, अब यहां पर इंसर्ट करेंगे बटन, बटन इंसर्ट किया और इसको क्लास दे देते हैं जी, क्लास इज इक्वल टू btn, btn हाइफन प्राइमरी, क्लास इज इक्वल टू btn हाइफन प्राइमरी, और मिडिल टाइप का बटन बनाते, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, तो btn हाइफन md ये भी लिख देते हैं साथ, ठीक है जी। एक बटन लग गया, इसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरा बटन भी लगाएंगे, कंट्रोल सी, और दूसरा वाला जो है नीचे जो हमने लगाया था कॉन्टैक्ट, यहाँ पर इसको भी वैसे ही हमने डिलीट कर देना है सब कुछ। ये देखिए मैंने डिलीट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम डेंजर लिख, प्राइमरी लिखना, डेंजर लिखना, और इनके बीच में ये जो बटन है ना, यहाँ पर बटन टैग को कंप्लीट करो, बंद नहीं हुआ अभी, ये बंद हो गया। और यहाँ टेक्स्ट लिख देते हैं हम लोग अपडेट, ओके। और ऐसे ही यहाँ पर भी बटन लिख देते हैं, पहले बंद कर दें इसको, और यहाँ पर इसके अंदर लिख देते हैं डिलीट। ये काम करने के बाद रिफ्रेश करके देखते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग। ये देखिए बेटा ये बटन्स भी हमारे आ चुके हैं, डिलीशन के लिए भी आ चुके हैं, ओके। देखो थोड़ा सा लुक आ गया है इसका। यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अपडेट करने के लिए की प्रेस करेंगे, तो जैसे ही वहां पर मूव करेंगे हम लोग, तो वहां से इसको अपडेट भी कर लेंगे इसके डेटा को। अब ट्रिकी ये है कि इसको फेच कैसे करें भी, भाई इसका डेटा ये है, इसका आईडी, क्योंकि जब भी हमने डिलीशन का ऑपरेशन करना है या अपडेशन का ऑपरेशन करना है ना, तो इसका आईडी लेके करना पड़ेगा। ये वाला आईडी नहीं है, ये वाला आईडी तो हमने खुद बनाया है। जो यहाँ पर ये वाला आईडी है, सीरियल नंबर वाला आईडी है, जो टेबल में एक्चुअल पड़ा हुआ है, उसको यूज करके बेटा जी हमने काम करना है, प्रोसेस करना है। तो अब आप यहाँ पर सोचोगे कि इसको कैसे हम फेच करें, ये आईडी को फेच करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट फर्दर, देखिए कैसे कर। मैं ये जो डिलीट वाला है ना, ये जो बटन जो डिलीट वाला है, मैं इसको भी दे रहा हूं, देखना जरा, आईडी इज इक्वल टू
सिंगल कोट्स में डालेंगे आईडी इज इक्वल टू, याद रखना आप जब कभी भी डेटा चाहते हो फेच करवाना है ऐसे या उसको आईडी देना, तो आपने कैसे करना है, ये जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है उसमें ये काम चल रहा है कि आपको सबसे पहले लिखना है जी डेटा हाइफन, अब जो भी नाम आप देना चाहते हो आप इसको दे सकते हो। मैंने आईडी दिया डेटा, डेटा तो लिखना ही लिखना है बाय डिफॉल्ट हाइफन, उसके बाद जो भी नाम आप देना चाहते हो वो दो। तो मैं देता हूं यहां पर SN, मैंने ये दे दिया SN। क्लियर? आप अगर SNO नहीं देना चाहते हो, आप आईडी देना चाहते हो आईडी दे दो, इट डिपेंड अपॉन यू पीपल। अगर आप SNO देना चाहते हो तो SNO दे दो। ओके, अब हम चलते हैं जी, यहां पर हमारा काम खत्म हो गया है। हम लोग ये आईडी जो है ना, एक मिनट, आईडी ऐसे करते हैं इसको SNO डिलीट, याद रहेगा डेल कर देते हैं, डेटा SNO डेल, और ऊपर वाले का जो है उसको भी आईडी देना पड़ेगा ना, तो हम लिखते हैं, क्लिक किया इसको और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, डेटा हाइफन, यहाँ हाइफन और अंडरस्कोर डाला है, याद रखना अंडरस्कोर वगैरह तो कोई भी नाम डाल सकते हो लेकिन हाइफन जरूर लगाना है। तो यहाँ अपडेट लगा दिया, यहां से इसका हम लोग आईडी फेच करवाएंगे इसको jQuery के थ्रू। ये काम हमने इस टेबल का तो फिनिश कर दिया, देखिए प्रॉपर अभी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका अभी jQuery नहीं लिखी हुई है, देखिए अभी नहीं चल रहा है। तो अब चलाने के लिए क्या करना है जी, चलें देखिए यहां पर गए, जो स्टूडेंट डिटेल वाला पेज था वहां पे वापस चले गए, हम यहां पर आ चुके हैं जहां से पोस्ट मेथड आपने भेज दिया था, डेटा हमारा शो हो चुका है। क्लियर? अब यहां पर नीचे जाके लिखेंगे, बेटा एक मिनट देखो यहां पर मैं एक बात तो करना भूल ही गया है, जो हमारा कोड था ना जो डेटा फेच डेटा वाला था ये वाला, बेटा हमने आईडी तो लिख दिया लेकिन उसकी वैल्यू तो अभी तक चिपकाई नहीं है उसके साथ। देखो आईडी इज इक्वल टू लिख दिया आपने, ठीक है, तो इसको कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो देनी होगी ना यहाँ पर, तो आईडी दिया है आपने। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट्स डॉट डॉट डॉलर साइन रो, याद है पहले जीरो वाले में था ये वैल्यू, ये जो वैल्यू जीरो वाली है पहले कॉलम में जीरो वाले कॉलम में थी, तो यहां पर उसको वैल्यू देनी तो पड़ेगी ना, तभी तो उसको फैच करेंगे आप लोग यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर बात क्लियर होगी आपको? यस सर। मैं नहीं तो एक और काम कर देता हूं, देखो यहां से ध्यान से बेटा, ये आईडी जो है ना नीचे दी मैंने, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं आईडी, ये देखो आईडी दे दी और यहां पर हम लोग इसकी आईडी की वैल्यू यहीं पे डाल देते हैं, इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यहां पर भी हम इसको ये वैल्यू दे देते हैं यहां पर, डबल कोट्स डॉट डॉट और यहाँ डॉलर साइन रो के अंदर जा करके जीरो शो करवा देते हैं। क्लियर? अब मैंने आईडी यहाँ पर दोनों बटन्स को आईडी दे दी है, भैया वही आईडी पिक करना जो इसकी खुद की रिकॉर्ड की आईडी है, वही पिक करना। ओके, अब 2 मिनट के लिए बेटा वेट करना जरा, मैं 1 मिनट कोड जरा चेक कर लूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा करवा रहा हूँ आपकी कॉन्टेक्ट। अभी इसको वाइंड अप करने वाले हैं हम लोग, इतना ही करेंगे आज, ज्यादा कंफ्यूजन ना होते। ठीक है, जस्ट ए मिनट बेटा। जस्ट ए मिनट होल्ड करना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गए हम लोग और यहाँ करके ये यहाँ पर गए, जस्ट ए मिनट बेटा बस।
पर गए, उसके बाद ये बेटा 1 मिनट मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सारा कोड। यस यहाँ पर गए और शुरू किया हमने अपलोड, दैट्स इट। ये नहीं है टेस्ट। यस बेटा देखिए प्लीज आप, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये कोड दोबारा से वापस। मैं कुछ ना एक्चुअली मिस्टेक चेक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पर, तो इसलिए जानबूझकर मैं कुछ यहाँ पर चेक कर रहा था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखना बेटा, ये जो कोड है ना यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं अभी। ये जो बटन वाला था ना, बटन बटन में मैंने BTN इसको सिंगल कोट्स में नहीं डालना बेटा। डेटा हाइफन सीरियल नंबर अंडरस्कोर अपडेट है ना, इसको नहीं डालना हमने। फाइन, fine sir. इज इक्वल टू ये लिखेंगे, मेंशन कर देंगे इसको वैल्यू। ऐसा ही नीचे भी यही काम करेंगे, बस ये एक मिस्टेक मेरे को लग रहा था, तो अभी ये हो गया सॉर्ट आउट। या दैट्स इट। तो याद रखना डेटा आपका जो आईडी है ना, इसका SNO अंडरस्कोर अपडेट है, याद रखना। और इसका है SNO अंडरस्कोर डिलीट डेल। इसमें ये वैल्यू आ गई इसके फर्स्ट रिकॉर्ड। बस ये काम आपने याद रखना। और इसके अलावा एवरीथिंग इज फाइन, कोई मिस्टेक। यस, अब जो हमारा मेन पेज था वापस चलते हैं उस पर। मेन पेज हमारा था जी स्टूडेंट डिटेल्स वाला, ये रहा, वापस आ गया इस पेज पे। और यहाँ पर मैं छोटा सा एक कोड जो है वो पेस्ट करने वाला हूँ शो डेटा का। कंट्रोल C किया इसको मैं। ये मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो शो डाटा है ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है बच्चे, इसको तो डिलीट कर दो। फाइन। अब जो बटन लगाया ना, बटन जो क्लिक किया है, ये वाला बटन जो लगाया डिलीट वाला या अपडेट वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक बटन। कौन सा बटन है? ये जो बटन है यहां से जो आया ना फेच, इस बटन को बेटा हम कोई ना कोई क्लास भी असाइन कर देते हैं। इस बटन को ऑलरेडी क्लास दी हुई है हमने, ये देखिए प्राइमरी वगैरह। एक और क्लास अपनी तरफ से असाइन कर देते हैं ताकि उसी हिसाब से इसको फेच करेंगे। बटन अपडेट, ऐसे ही नीचे वाले को दे देते हैं बटन डिलीट। कंट्रोल C, यहां पर लग रहा है क्लास नहीं, क्लास इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं बटन हाइफन टेल। उठा दी, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पर मैं ना क्लास डिलीट होगी बाय मिस्टेक, मेरे पास ये गड़बड़ाई थी। यहाँ पर देखिए अब क्लास वापस आ गया, ठीक है। और अभी यहाँ से इसको इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट किया बच्चे हमने, एंड देन इसको भी डिलीट किया, और क्लास भी आ चुकी है। और यहाँ पर इसको वैल्यू सेंड कर देते हैं, इज इक्वल टू डबल कोट्स में डॉट डॉट $, रो, ये वैल्यू यहाँ पेस्ट कर देते हैं, हमारा काम डन। और मैंने बोला था एक क्लास असाइन करने के लिए, तो एक और क्लास असाइन करवा देता हूं मैं इसको। उस क्लास का नाम रहेगा जी btn हाइफन अपडेट था इसका, और नीचे वाला जो क्लास है कंट्रोल सी यहाँ लगाते हैं btn हाइफन डेल। ये जानबूझ के मैं कर रहा हूं यहाँ पर, याद रखना, क्योंकि उसी क्लास को मैंने पिक करवाना है। यहाँ से देखिए क्लास आपकी चल पड़ी है, अब इसको क्लिक करवाएंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग कोड लिख रहे थे, वही कोड हम वापस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे $document डॉट ऑन क्लिक। मैं सबसे पहले करा रहा हूँ जी btn हाइफन डेल वाली क्लास, ये लिखा था ना अभी, इसका डिलीट वाला जो बटन लिखा था, ये देखिए हाइफन नहीं, हाइफन है ये, अंडरस्कोर नहीं है, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दिया। ये लो बेटा चेंज हो गया ये डेल। इसको डिलीट करेंगे तो क्या आना चाहिए, अलर्ट दिस डेटा। डेटा के बाद हमने क्या दिया था उसको नाम, डेटा के बाद हमने नाम दिया है ये SNO अंडरस्कोर डेल। तो यहां पर हम लिखेंगे SNO अंडरस्कोर डेल, ये लो SNO अंडरस्कोर डेल, ओके। ये अलर्ट में आएगा। चलिए अब चला के देखते हैं whether it is working or not। ये देखिए बेटा इसका आईडी मेरे पास आ चुका है, ये रहा। मैं किसी को भी पिक करूंगा ना बटन को, देखिए इसका 3rd नंबर वाला आईडी आ चुका है, नेक्स्ट वाला। आप कल को रिकॉर्ड डिलीट भी करेंगे तब भी ये आते जाएंगे आप, ठीक है जी। तो ये कोडिंग को ध्यान से देखो, ये इतनी सी कोडिंग है बस, दैट्स इट। करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, जब आप इसको क्लिक करो, किसको क्लिक करो, ये वाली क्लास वाले बटन को क्लिक करो। कौन सी बटन वाली क्लास, btn हाइफन डेल। तो फंक्शन चलेगा ये वाला फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है अलर्ट यानी शो करो दिस, इस बटन का क्या डेटा, कौन सा डाटा, जिसका नाम आपने सीरियल अंडरस्कोर डेल रखा हुआ है, वो डाटा शो करो। तो वो डाटा शो हो रहा है। इसी तरह से बच्चे हम बात करते हैं आगे। मैं इसको कोड को कॉपी, इसको मैं इधर कर देता हूं पहले, ये इसका। अब इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अपडेट वाले में भी चाहिए यही चीजें मुझे, तो मैं सिंपल अपडेट वाले में भी डाल देता हूं। और सिंपली यहाँ डिलीट था तो यहाँ ले देते हैं अपडेट, आई थिंक यही था वहां पर, यस सर। और बटन का भी आई थिंक बटन अपडेट था, ओके। देखिए अब ये चलता है, देखो कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी काम नहीं किया, अब चलना चाहिए इसको भी। डेल वाला तो चल रहा है, वाओ, अपडेट वाला भी चल रहा है, गुड जॉब, डन। तो ये देखिए ये काम कर रहे हैं बस बेटा, इतना सा काम था हमारा। अब इनके अंदर मैं अपडेट का और डिलीट की कोडिंग लिख दूंगा और आपका रिकॉर्ड डिलीट होना और अपडेट होना भी शुरू हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू मे आस्क। चैट एप्लीकेशन में भी यही काम करना है आपने, अगर आप वो बनाते हो, चैट एप्लीकेशन वगैरह बनाते हो, तो उसमें भी आपने यही काम करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड। वहां पर भी ऐसे ही चैट आपको नजर आएगी। आपको आईडी के हिसाब से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उस यूजर को जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसके साथ आप चैटिंग कर रहे हो। क्लियर? तो आई होप कि मैं आज के लिए तो मैं इतना करवाऊं, नहीं तो कोडिंग पाथ बहुत बढ़ जाएगा। कल इसको सिंपल करके मैं अपडेट का और डिलीट का दोनों बटन में चला दूंगा, आपके वर्किंग कंडीशन में रहेंगे और ये काम भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा? तो आप देखिए आईडी हमारे पास आ चुके हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमने डिलीशन या इंसर्शन के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मतलब आधे से ज्यादा काम, 90% काम हो गया, 10% रह गया। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिलीट और अपडेट दोनों करके दिखा दूंगा। ठीक है? आज के लिए इतना बेटा। थैंक यू वेरी मच।